अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 42 में। और ये हमारा इस सेक्शन का मैप्स के सेक्शन का गूगल मैप्स का लास्ट लेक्चर है। और जितनी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं उन्हें हम सम अप करेंगे और सम अप करते हुए एक एप्लीकेशन बनाएंगे फेवरेट प्लेसेस के नाम से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ऐप मैं आपको रन कर दिखाता हूँ। जब ये ऐप हमारे पास रन होगी इस तरह हमारे पास एक लिस्ट व्यू होगा। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड योर फेवरेट प्लेस पर, तो यहाँ से हम एक मैप एक्टिविटी पर मूव हो जाएंगे। और यहाँ आप जिस भी एक्टिविटी पर जब मूव होंगे जिस लोकेशन पर आना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे सामने लोकेशन है, आप स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं। जिस लोकेशन को आप अपनी फेवरेट प्लेस बनाना चाहते हैं उस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ मार्कर आ जाएगा और आपको लिखा हुआ आएगा प्लेस सेव्ड। बैक हम करते हैं, मेन एक्टिविटी पर आते हैं वापस। तो मेन एक्टिविटी पर आने के बाद हमारे पास ये जो लिस्ट है, देखें यहाँ एयरपोर्ट अप्रोच रोड जहाँ हमने इसे सेव किया था, ये हमारे पास यहाँ पर आ गई है। मज़ीद हम जितनी भी प्लेसेस ऐड करना चाहते हैं, जैसे ही आप ऐड योर फेवरेट प्लेस पर जाएंगे फ़ौरन हम डाइवर्ट हो जाएंगे मैप्स एक्टिविटी पर। और यहाँ मैं जैसे इसे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद कोई भी हम यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास प्लेस सेव हो जाएगी। लॉन्ग क्लिक करने से वापस आते हैं मेन एक्टिविटी पर और यहाँ ये 135 आयरलैंड हमारे पास आ गए। अब जितनी प्लेसेस आपके पास सेव हैं, आप इनमें से किसी भी प्लेस पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ मैं एयरपोर्ट अप्रोच रोड पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे मैप पर और मैप सेंटर्ड होगा उस लोकेशन पर जो लोकेशन हमने एज आ फेवरेट प्लेसेस ऐड की थी। कुछ चीज़ें इसमें नई भी हैं, आप उन्हें गूगल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गिव इट ए ट्राई, वीडियो पॉज करें और एक बार कोशिश करें कि आप कहाँ तक आगे जा सकते हैं और कहाँ तक इसे आगे बना सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ आने के बाद एक न्यू मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं फेवरेट प्लेसेस। API लेवल हम इसमें मार्शमैलो चूज़ करेंगे मैप्स की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं और फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी होगी, जैसा कि आपने इसके रन डेमो में भी देखा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लिस्ट व्यू होगा। इसलिए हम यहाँ एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करते हैं और फिनिश कर देते हैं और हमारे पास इसे लोड होने देते हैं। प्रोजेक्ट लोड हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में टेक्निकली हम डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें जस्ट मैं आपके सामने यहाँ एक ओवरव्यू के साथ टाइप करूँगा। हाँ, जो ऑप्शंस हमारे पास नए हैं वो ऑप्शंस हम ज़रूर साथ साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने के बाद मैं कंटेनर्स से लिस्ट व्यू सेलेक्ट करता हूँ और एक लिस्ट व्यू जो है वो हम यहाँ लाकर लगा लेते हैं, जिस लिस्ट व्यू पे हमारे पास प्लेसेस से रिलेटेड जो हैं वो सब की सब डिटेल्स होंगी। और यहाँ इस लिस्ट व्यू को हम एक आईडी दे देते हैं लिस्ट व्यू के नाम से ही। ये हमारे पास इसकी आईडी हो गई। फ़िलहाल इसकी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह हम नहीं करते, डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देते हैं। फिर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ ऑन क्रिएट मेथड में हम लिस्ट व्यू को रेफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका जो नाम है वो हम लिस्ट व्यू ही रखते हैं, लिस्ट व्यू। और यहाँ लिस्ट व्यू में टाइप कास्ट करते हैं इसे लिस्ट व्यू और फाइंड व्यू बाय आईडी r.id लिस्ट व्यू। तो ये हमारे पास लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बन गया। एरे लिस्ट बनाते हैं इसमें डाटा ऐड करने के लिए, एरे लिस्ट और ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसमें प्लेसेस स्ट्रिंग के हिसाब से स्टोर करेंगे। और फिर यहाँ इसका हम नाम रखते हैं प्लेसेस इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ताकि जब हमारे पास लिस्ट जो है शो होती है यूज़र को, तो हम अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देते हैं कि ऐड योर फेवरेट प्लेस, ताकि इनिशियल लिस्ट जो है हमारे पास वो एम्प्टी शो ना हो, बल्कि उसमें
यूज़र को लिखा हुआ आ रहा हो कि वो यहाँ क्लिक करने के बाद अपनी फेवरेट प्लेस को ऐड कर सकता है। अब नेक्स्ट हमने एक एरे अडॉप्टर बनाना है इसके लिए, ताकि हम इसे अटैच कर सकें। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, जो काम हम बहुत ज़्यादा बार कर चुके हैं उनकी हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट उन्हें यहाँ यूज़ करेंगे। एरे अडॉप्टर, न्यू एरे अडॉप्टर, और एरे अडॉप्टर में जो चीज़ें हमने देनी होती हैं उसमें एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट के बाद हम यहाँ लिस्ट की टाइप बताते हैं कि हम जो लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो क्या है। सिंपल लिस्ट आइटम 1 में चूज़ करता हूँ, और फिर हम बताते हैं कि हम इसे अटैच किस एरे लिस्ट के साथ करना चाहते हैं, प्लेसेस के साथ अटैच करना चाहते हैं। इसके बाद लिस्ट व्यू डॉट सेट एडॉप्टर, इस एडॉप्टर को हम यहाँ सेट करते हैं। एरे एडॉप्टर हमारे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा। इतनी वर्किंग जो हमने की है इसे एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि ये चीज़ हमें शो हो रही है या नहीं। फिर मज़ीद हम आगे चलते हैं। इनिशियल हमारे पास जो है ये एग्जीक्यूट हो गया, और आपको यहाँ फेवरेट प्लेसेस जो है वो लिखा हुआ नज़र आ गया। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से हम एक नई एक्टिविटी में चले जाएंगे, और वो एक्टिविटी हमारे पास मैप्स एक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो ऑन क्लिक लिसनर है वो सेट करते हैं। लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, और यहाँ हम इसका मेथड इंसर्ट करते हैं। अब जैसे ही हम इस मेथड पर आएंगे ऑन आइटम क्लिक पर, तो यहाँ आने के बाद हम यहाँ से एक नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव कर जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव करने के लिए हमें यहाँ उस एक्टिविटी से रिलेटेड कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास क्लिक वर्क कर रहा है या क्लिक वर्क नहीं कर रहा। टोस्ट पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद मैं जस्ट लिख देता हूँ कि आइटम क्लिक्ड। यहाँ अब हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद इतनी वर्किंग को चेक करते हैं। पहले भी कई बार मैंने आपको लेक्चर्स में कहा है कि जब भी हम कोई डिटेल ऐप बना रहे होते हैं या कोड लिख रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि आप काफ़ी मैस ऑफ अ कोड लिखें और लिखने के बाद फिर आप देखें कि ये सही था या नहीं था, तो बाज़ औक़ात इस तरह डिबगिंग मुश्किल हो जाती है। ज़्यादा कोड में से एरर ढूंढना एक मुश्किल काम है। तो जैसे जैसे आप एक स्टेप कंप्लीट करें, उसे कंप्लीट करने के बाद साथ साथ उसे एग्जीक्यूट करते रहें और चेक करते रहें, ताकि हमें पता लग जाए कि जो न्यू इंक्रीमेंट हमने अपने कोड में किया था उसमें कोई प्रॉब्लम है या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ये आइटम क्लिक लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब यहाँ तक की वर्किंग हमारी बिल्कुल ओके हो गई। अब हम यहाँ एक नई एक्टिविटी फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐड करते हैं, और प्रोजेक्ट पैन में आते हैं, और प्रोजेक्ट पैन में आने के बाद जो है यहाँ से एप्स जावा, राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, और न्यू एक्टिविटी में हम गैलरी पर आते हैं, और मैं अब ये गूगल मैप एक्टिविटी यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ हम इसकी पैकेज नेम हमसे पूछा जा रहा है कि पैकेज नेम क्या है। तो सिंपल आप यहाँ से पैकेज नेम जो है वो टाइप कर सकते हैं, या इसके अलावा सिंपली आप यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसे क्रॉस करें, और ये हमारे पास टॉप पर पैकेज नेम आ रहा होता है। इस पैकेज नेम को आप यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद अब जब हम न्यू एक्टिविटी दोबारा से क्रिएट करेंगे, तो जिस जगह हमसे पैकेज नेम पूछा जाता है आप वहाँ सिंपली इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने का एडवांटेज हमें ये होगा कि किसी किस्म के मुतवक्का एरर से हम बच जाएंगे। हायरार्किकल पेरेंट के इसे बैक करने से आप कहाँ आएंगे, डेफिनेटली हम इसे बैक करने से अपनी मेन एक्टिविटी पर वापस आना चाहते हैं। यहाँ फिनिश कर देंगे। मैप एक्टिविटी जब एक बार हमारे पास यहाँ लोड हो जाएगी, फिर हमें प्रोसीजर करना होगा की जनरेट करने का, ताकि हम इस मैप को एक्चुअली व्यू कर सकें। और जब तक हम की नहीं देंगे, जब तक हम इसे व्यू नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जो काम करते हैं वो यही करते हैं कि ये जो लिंक हमें दिया जाता है, जैसे कि प्रीवियस ऐप्स में हमने किया था, इस लिंक को कॉपी करते हैं,
और इस लिंक को कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में हम इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। डिटेल्स यहाँ फेच की जा रही हैं और इस यहाँ से कंटिन्यू। जैसे जैसे प्रोसेसिंग होती रहेगी साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है उस स्क्रीन पर सामने आता रहेगा। API इनेबल हो रही है और यहाँ अब हम क्रिएट API की का बटन प्रेस कर देते हैं। API हमारे पास क्रिएट हो गई है, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अगर आप इसे इस ऐप के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर ये प्रोडक्शन ऐप नहीं है तो सिंपल हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। वापस एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ आने के बाद जहाँ ये लिखा हुआ है प्लेस योर की हेयर, यहाँ हम इसे ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने के बाद ये जो की हमने कॉपी की है इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं सब इन्हें ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अक्सर इन एक्स्ट्रा स्पेसेस की वजह से हमारे पास कोई एरर आ सकता है। अब मैप की एक्टिविटी हमने बना ली, इसके बाद हमने की के थ्रू इसे इनेबल भी कर लिया। अब हम यहाँ वापस आते हैं कि जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो क्लिक करने से अब हम ये टोस्ट शो नहीं करेंगे, इसे यहाँ से सिंपली ख़त्म कर दिया जाएगा और इंटेंट के थ्रू हम नई एक्टिविटी में आ जाएंगे। इंटेंट और और यहाँ हम न्यू इंटेंट। अब जब आप इंटेंट बनाते हैं तो इंटेंट में हमने बेसिकली दो चीज़ें देनी होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे यहाँ करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और दूसरा वो एक्टिविटी जिस तक हम जाना चाहते हैं मेन एक्टिविटी मैप्स एक्टिविटी डॉट क्लास और सिंपल हम अब यहाँ हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सेंड करना चाहता हूँ वो पोजीशन जहाँ पर यूज़र ने क्लिक किया। मिसाल के तौर पर जहाँ हमने ऐड ए न्यू फेवरेट प्लेस का ऑप्शन दिया था या ऐड योर फेवरेट प्लेस का, अब वो हमारे पास 0 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आइटम 1 होगा, फिर आइटम 2 होगा। इसका हमें फ़ायदा होगा जब हम मैप पर मूव होते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमने क्या कोई नई एक्टिविटी ऐड करनी है या प्रीवियस एक्टिविटी से रिलेटेड हमने कोई मैप जो है वो सेट करना है। अब नई एक्टिविटी हमारी क्या होगी कि हम एक नई प्लेस ऐड करना चाह रहे हैं। ये एक्टिविटी का लफ्ज़ मैं एंड्रॉयड एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं दे रहा हूँ, वर्किंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि हम एक नई प्लेस ऐड करना चाह रहे हैं। और वरना क्या होगा कि लिस्ट में हमारे पास जो प्रीवियस प्लेसेस हैं हम उनसे कुछ ओपन करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा और पुट एक्स्ट्रा में सबसे पहली चीज़ जो हमने देनी होती है वो की, तो की हम मैं यहाँ यूज़ करता हूँ प्लेस नंबर और इस की के बाद हम जो सेंड करना चाहते हैं वो है पोजीशन। ये जो इंटीजर पोजीशन है इसमें वो पोजीशन आ जाती है जिस पर आप यहाँ क्लिक करना चाहते हैं। और ये वैल्यू सेंड करने के बाद हम सिंपल यहाँ मेथड यूज़ करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट को पास कर दिया जाएगा। अब जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद हम फ़ौरन जो है मूव हो जाएंगे मैप्स एक्टिविटी पर। तो इतनी वर्किंग जो है इसे भी हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर एग्जीक्यूट होती है या नहीं। जहाँ हम अब क्लिक करते हैं ऐड योर फेवरेट प्लेस पर और आफ्टर प्रोसेसिंग अब बजाय मैसेज शो होने के या टोस्ट शो होने के हम देख सकते हैं कि हम यहाँ कहाँ गए, मैप्स एक्टिविटी पर आ गए और आप बैक प्रेस करेंगे तो वापस यहाँ लिस्ट पर आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर चलने के लिए अब हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये चेक करते हैं कि यहाँ से जो हमने प्लेस नंबर सेंड किया था वो प्लेस नंबर वहाँ रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। मैप्स जो है एक्टिविटी उस पर आते हैं और यहाँ आपको पता है कि सारे का सारा कोड हम कहाँ लिखते हैं ऑन मैप रेडी मेथड में। और इसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि ये मेथड उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास मैप कम्प्लीटली लोड हो जाएगा। अब मैप पर आप कोई वर्किंग करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, लोकेशन शो करवाना चाहते हैं, हर चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास मैप कम्प्लीटली लोड हो जाता है। तो ये जो ऑन मैप रेडी मेथड है ये उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा अगर आपके पास मैप कम्प्लीटली
लोड हो जाता है। अब यहाँ हम इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ अब हम लिखते हैं गेट इंटेंट, ताकि वहाँ से इंटेंट से जो चीज़ें सेंड की गई हैं हम यहाँ रिसीव कर सकें। और फिर यहाँ सिंपली हम क्या चीज़ शो करवाते हैं, टोस्ट। जस्ट मैं शो करवाना चाहता हूँ कि हमें डाटा रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ। और यहाँ जो है हम डबल कोट्स में ख़त्म करते हैं और यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, और हमारे पास जो की थी वो प्लेस नंबर, और यहाँ डिफ़ॉल्ट जो है वो हम लेट्स से -1 दे देते हैं। -1 का ये होगा कि अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू -1 आती है तो हम ये समझ जाएंगे कि कोई हमारे पास प्रॉब्लमेटिक इशू है, अदरवाइज़ तो आप वहाँ से जो चीज़ सेंड करेंगे वही हमारे पास आएगी। इसे दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करते हैं और दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि जब हम एक्टिविटी में जाते हैं तो हमें टोस्ट की सूरत में शो होता है प्लेस नंबर या नहीं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ प्रॉब्लम आ गई, और इसका हाँ प्रॉब्लम की रीज़न ऑब्वियस है और सामने इस लाइन को देखकर क्या आप उस रीज़न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? आई होप आपने गेट कर लिया होगा। हमारे पास टोस्ट में जो सेकंड पैरामीटर दिया जाता है वो एक स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ देखें हम लिख रहे हैं गेट इंट एक्स्ट्रा। इसका मतलब जो वैल्यू आपको वहाँ से रिसीव होगी वो यहाँ इंटीजर के तौर पर होगी, और हम यहाँ उसे यूज़ करना चाहते हैं एज अ स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे कास्ट करेंगे, और कास्ट करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और ये जो वैल्यू ऑफ की पैरेंथेसिस हैं, इन पैरेंथेसिस में हम जो इंटीजर रिसीव कर रहे हैं उसे लिख देते हैं। अब यहाँ हम ऐप में आते हैं और फ़िलहाल जो है मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और दोबारा इसे स्टूडियो से रन करता हूँ, इमुलेटर के इंटरनल रन करने की बजाय। यहाँ से इसे दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और अब आप देखेंगे हमारे पास ये जो एरर था ये रिज़ॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि अब हम जिस जगह स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए वहाँ टाइप कास्ट करने के बाद स्ट्रिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ दोबारा क्लिक करते हैं ऐड योर फेवरेट प्लेस पर, और ये देखें यहाँ 0 आ गया, क्योंकि उसकी रीज़न हमारे पास लिस्ट व्यू के आइटम्स जस्ट लाइक एरे लोकेशन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट आइटम का इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। यहाँ हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब हम जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं इंटेंट के थ्रू वो यहाँ रिसीव हो रही है। अब नेक्स्ट फेज़ पर चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि यूज़र की जो लोकेशन है उस पर हमने जूम करना है। यूज़र की करंट लोकेशन पर जूम इसलिए करना है ताकि हम अगर यूज़र उसके इर्द गिर्द कोई मज़ीद लोकेशंस भी ऐड करना चाहता है तो वो कर सके। और हम स्क्रॉल कर सकते हैं, मैप को स्क्रॉल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैप आपके सामने शो होता है तो उसमें सब की सब लोकेशंस नहीं शो हो रही होती, बल्कि एक मखसूस एरिया होता है जो आपको करंटली नज़र आ रहा होता है। स्क्रॉल कर हम उसमें मज़ीद अपनी मर्ज़ी की लोकेशंस दे सकते हैं, जिस लोकेशन को हम एज़ अ फेवरेट प्लेस ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं मैप्स एक्टिविटी डॉट जावा में, और उस मेथड का हम नाम रखते हैं सेंटर ऑन यूज़र लोकेशन या सेंटर मैप ऑन यूज़र लोकेशन। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो यूज़र लोकेशन देगा हमारा मैप बजाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेंटर होने के उस लोकेशन में आकर सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड और सेंटर मैप ऑन यूज़र लोकेशन। अब जब हम यूज़र की लोकेशन पर मैप सेंटर करेंगे, इसके लिए अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो डेफिनेटली वो लोकेशन चाहिए। लोकेशन क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस लोकेशन पर हम मैप को सेंटर करना चाहते हैं। दूसरा हमें एक टाइटल चाहिए, तो हम एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो यूज़र वहाँ टाइटल पास करेगा वो टाइटल हमारे पास यहाँ आकर इसमें सेट हो जाएगा। अब लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक लेट लॉन्ग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और इस ऑब्जेक्ट का हम नाम रखते हैं यूज़र लोकेशन।
अब सिंपली हमने करना क्या है कि यहाँ हम गेट करेंगे लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी। कहाँ से गेट करेंगे? इस लोकेशन से। जो लोकेशन यहाँ हमें पास की जाएगी इस मेथड को कॉल करते हुए, उस लोकेशन से हम इसका लैटिट्यूड भी गेट करते हैं, डॉट गेट लैटिट्यूड, और फिर हम यहाँ इसका लॉन्गिट्यूड भी गेट करते हैं, लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड, ताकि जो लोकेशन यूज़र ने हमें सेंड की है एग्जैक्टली उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट करने के बाद हम यूज़र के मैप को वहाँ सेंटर कर सकें। और फिर हम यहाँ अगर पहले से हमने चेक किया है किसी और लोकेशन को, तो जाहिर सी बात है उस लोकेशन पर मार्कर मौजूद होगा। हम चाहते हैं वो मार्कर वहाँ से ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के बाद हम जो लोकेशन देते हैं उस पर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ मैप को क्लियर कर देते हैं। और मैप को क्लियर करने के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीवियस जितने भी मार्कर्स होते हैं मैप पर, वो हमारे पास सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। अब हम फिर यहाँ क्या चीज़ करते हैं कि न्यू मार्कर जो है वो ऐड करते हैं, ताकि लोकेशन पर अब नया मार्कर जो हो वो करंट लोकेशन पर हो, प्रीवियस लोकेशंस पर हम क्लियर से उसे ख़त्म कर चुके हैं। तो हम यहाँ डॉट ऐड मार्कर करते हैं, और डॉट ऐड मार्कर जो हमारे पास मेथड है इसमें अब हम क्या क्या चीज़ें देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू मार्कर ऑप्शंस, और मार्कर ऑप्शंस में हम यहाँ डॉट पोजीशन, और पोजीशन में ये जो हमने यूज़र लोकेशन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें यूज़र के सेंड किए हुए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो देंगे। और फिर यहाँ हम इसका टाइटल सेट करेंगे, और जो स्ट्रिंग टाइटल हमने बनाई थी वो स्ट्रिंग यहाँ पर दे दी जाएगी। मार्कर ऐड हो गया। फिर ताकि जो फोकस है या जब आप ऐप को रन करते हैं ये मार्कर हमारे सामने आ रहा हो, तो इसके लिए हम मैप पर करंट लोकेशन पर कैमरा मूव करेंगे, मूव कैमरा। और ये जो मूव कैमरा मेथड है इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, हम इसमें कैमरा अपडेट फैक्ट्री ये यूज़ करेंगे, और इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे न्यू। अब देखें यहाँ न्यू लेट लॉन्ग भी यूज़ हो सकता है, न्यू लेट लॉन्ग जूम भी यूज़ हो सकता है, लेकिन न्यू लेट लॉन्ग से काफ़ी हमारे पास एक ओवरव्यू होता है, डिटेल्स नज़र नहीं आती, तो हम यहाँ न्यू लेट लॉन्ग जूम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ लोकेशन के ऑब्जेक्ट में यूज़र लोकेशन दे दिया जाएगा, और इसके बाद हम यहाँ जो वैल्यू देंगे जूम की, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 10 जो है वो वैल्यू हम यहाँ देते हैं। मज़ीद भी इस वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है अगर आप लोकेशन पर जूम इन या जूम आउट डिफ़ॉल्ट चेंज करना चाहते हैं। ये वर्किंग होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने क्या नई लोकेशन या नई फेवरेट प्लेस ऐड करने पर क्लिक किया था, और अगर ऐसा है तो फिर हम यूज़र से गेट करेंगे कोऑर्डिनेट्स उस लोकेशन के जिस लोकेशन पर यूज़र जाना चाहता है। तो इसके लिए हम पहले से एक क्लास लेवल पर लोकेशन मैनेजर और लोकेशन लिसनर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसे इस्तेमाल किया जाएगा लोकेशन को गेट करने के लिए। लोकेशन लिसनर, और इसके लिए वही कोड जो पहले भी हम काफ़ी बार लिख चुके हैं, जब भी हम लोकेशन गेट करना चाहते हैं वही हम लिखेंगे। तो हम यहाँ आते हैं जहाँ हमने इंटेंट क्रिएट किया था, और अब असल चीज़ यहाँ ये देखी जाएगी कि जैसे ही आप लोकेशन गेट करते हैं, गेट करके उसे हम कहाँ सेंड कर देंगे, सेंटर मैप ऑन यूज़र लोकेशन, इस मेथड पर सेंड कर देंगे ताकि उस लोकेशन पर हमारे पास मैप जो है वो जाकर सेट हो जाए। तो यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद फ़र्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि यूज़र ने क्लिक कहाँ किया था। तो हम यहाँ एक इफ़ कंडीशन में लिखते हैं कि इफ़ इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, और यहाँ हमने प्लेस नंबर दिया था और डिफ़ॉल्ट -1 इक्वल इक्वल 0। 0 का मतलब है कि फ़र्स्ट जो लिस्ट की लोकेशन है उस पर क्लिक किया गया, और फर्स्ट में हमने लिखा हुआ है न्यू फेवरेट प्लेस के बारे में कि न्यू जो अपनी फेवरेट प्लेस है उसको ऐड किया जा सकता है। अगर ये 0 है तो अब हम यहाँ इनिशियलाइज़ करते हैं लोकेशन मैनेजर को, लोकेशन मैनेजर, और ये कोड हम कई बार पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, गेट सिस्टम सर्विस,
और यहाँ जो सर्विस हम यूज़ करेंगे वो होगी कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन सर्विस। और इसी तरह से लोकेशन लिसनर जो है उसे इनिशियलाइज़ किया जाएगा इक्वल टू न्यू लोकेशन लिसनर, और इसके मेथड्स भी हमारे पास सब ऐड हो जाएंगे। और यहाँ एक सेमी कॉलन प्लेस करते हैं एंड पर। और अब हम बेसिकली जब भी लोकेशन चेंज होती है हम जानते हैं हमारे पास हमेशा कौन सा मेथड कॉल होता है, ऑन लोकेशन चेंज मेथड कॉल होता है, और यहाँ लोकेशन वो आ जाती है। तो यहाँ आने के बाद अब हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ मेथड कॉल कर लेते हैं, और लोकेशन कौन सी पास करेंगे, ये लोकेशन का ऑब्जेक्ट जो यूज़र की करंट लोकेशन है, और इसके साथ साथ हमने टाइटल पास करना था तो हम यहाँ टाइटल पास कर देते हैं योर लोकेशन। अब यहाँ ये हमारे पास ये सिलसिला हो गया, और बाकी इसकी जो वर्किंग है हमारे पास वो कंप्लीट करते हैं। और यहाँ आने के बाद अब हम चेक करते हैं कि अगर यूज़र प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी इफ़ बिल्ड डॉट वर्जन डॉट stk int अगर लेस दैन 23 है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा कि हम लोकेशन से रिलेटेड अपडेट्स ले लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि लोकेशन अपडेट्स हमें दे दी जाएँ, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स। और सबसे पहले हमने यहाँ प्रोवाइडर बताना होता है, GPS प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर बताने के बाद फिर हमने वैल्यूज़ देनी होती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड टाइम। इन चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर यहाँ लास्ट हमने लोकेशन लिसनर के बारे में बताना होता है। और यहाँ हमारे पास एरर आने की रीज़न क्या है, ऑब्वियस हमने परमिशंस ऐड नहीं की, तो आप यहाँ क्लिक करें ऐड परमिशन चेक, और यहाँ बल्कि यहाँ परमिशन चेक जो है अभी हम नीचे खुद से ऐड करते हैं, बजाय हम इसे ऐड करें। और कमेंट्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएंगी इस तरह से। वर्जन अगर प्रीवियस नहीं है तो सिंपल हम यहाँ एल्स, और बाकी कोड अपना हम यहाँ एल्स में लिखते हैं। एल्स में आने के बाद हम परमिशन के बारे में चेक कर लेते हैं कि इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, और यहाँ हम क्या देंगे, कॉन्टेक्स्ट देंगे। इसके बाद हम यहाँ परमिशन के बारे में बताएंगे, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन, और फिर हम यहाँ चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो परमिशन है नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। तो अगर हमारे पास ये परमिशन जो है वो ग्रांटेड नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाएगा कि हम एक्टिविटी कॉम्पैक्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे परमिशन की। और यहाँ जब हम रिक्वेस्ट करेंगे दिस, और परमिशंस क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग एरे जो है वो बनाएंगे। और करंटली हमें एक ही परमिशन चाहिए तो हम यहाँ उसी के बारे में लिख देंगे मैनिफेस्ट परमिशन एक्सेस फाइन लोकेशन, और फिर हम जो रिक्वेस्ट कोड है ताकि बाद में इसे चेक किया जा सके वो 1 कर देंगे। ये चीज़ मुकम्मल करने के बाद अब जब एक बार परमिशन अलाउ हो जाएगी या पहले से परमिशन अलाउड है तो यहाँ एल्स में सिंपल क्या काम किया जाएगा, परमिशन मिलने के बाद लोकेशन मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स। और अब हम जो लोकेशन मैनेजर में लोकेशन अपडेट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये सेम वही है जो हमने यहाँ किया था। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रोवाइडर के बारे में बताएंगे, लोकेशन मैनेजर डॉट GPS प्रोवाइडर, उसके बाद डिस्टेंस टाइम मेजरिंग, और फिर हम यहाँ लोकेशन लिसनर जो है उसके बारे में लिख देंगे। अब ये चीज़ें हमारे पास यहाँ हो गई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप चलाते हैं फ़र्स्ट टाइम तो यूज़र की जो प्रीवियस लोकेशन होती है वो हमारे पास शो नहीं हो रही होती, मतलब लास्ट लोकेशन जो है वो शो नहीं हो रही होती। तो यूज़र की अगर आप लास्ट लोकेशन भी लेना चाहते हैं कि जब हम ऐप रन करते हैं और पहले से हमने कोई लोकेशन सेट की हुई हो और वो लोकेशन भी हम यहाँ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ लास्ट नोन लोकेशन। और ये जो लास्ट नोन लोकेशन है इसे हम कैसे गेट करेंगे, लोकेशन मैनेजर डॉट हमारे पास एक मेथड है गेट लास्ट नोन लोकेशन, और यहाँ हमने जो प्रोवाइड करना होता है वो होता है प्रोवाइडर, लोकेशन मैनेजर डॉट GPS प्रोवाइडर। और फिर आप यहाँ से इस पर
सेंटर मैप ऑन यूज़र लोकेशन कॉल कर लेंगे ताकि हमारे पास प्रीवियस लोकेशन पर मैप सेट हो जाए। यहाँ लास्ट नोन लोकेशन हम सेंड करते हैं और लास्ट नोन लोकेशन के साथ हम यहाँ मैसेज सेंड कर सकते हैं लास्ट लोकेशन, या सिंपल मैं यूज़र को बताता हूँ योर लोकेशन कि आपकी लोकेशन जो है वो ये थी और डेफिनेटली ये स्ट्रिंग में होगा, तो इसे हम यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ये हमने यहाँ इसके साथ मेथड कॉल कर लिया सारे का सारा। अब क्योंकि मैप हम यूज़र लोकेशन पर सेट कर रहे हैं तो ये जो लास्ट में कोड लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सेटिंग का, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस कोड को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और फिर ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट का मेथड एज़ बिफोर जैसे हम बनाते हैं वो मेथड हम यहाँ बनाते हैं। ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट्स, और इस मेथड में बेसिकली हम क्या काम करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ रिक्वेस्ट कोड जो है वो चेक करते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट कोड जो है वो क्या था, और वहाँ से हमने जो रिक्वेस्ट कोड सेंड किया था वो 1 सेट किया था। और रिक्वेस्ट कोड सेट करने के बाद हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स हैं तो हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिखेंगे ग्रांट रिज़ल्ट्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0, इसकी लेंथ ग्रेटर दैन 0 होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो वैल्यू है हमारे पास वो परमिशन ग्रांटेड होनी चाहिए, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अगर ऐसा है तो दोबारा से एक बार हमें परमिशंस के बारे में लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड में, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ फिर लिखते हैं कि इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, और यहाँ हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं, और कॉन्टेक्स्ट देने के बाद हम यहाँ परमिशन के बारे में बताएंगे कि मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन, अगर ये बराबर है पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के, मतलब परमिशन जो है वो ग्रांट हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, हम यहाँ से जो है वो रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स कर देंगे, मतलब जो भी लोकेशन है उसके मुतल्लिक हमें डिटेल सेंड कर दी जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें जो पास करते हैं वो प्रोवाइडर पास करते हैं, फिर आप टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड डिटेल्स देते हैं, और फिर यहाँ लोकेशन लिसनर जो है वो पास कर दिया जाता है। एक सिलसिला हमारे पास ये हो जाता है कि हम अगर आपके पास परमिशन ग्रांटेड है तो आप यूज़र से रिक्वेस्ट की अपडेट भी ले लेंगे, और इसके साथ साथ जैसे लास्ट लोकेशन वाली बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ भी हम एक लोकेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और सेम यहाँ मैं लिखता हूँ लास्ट नोन लोकेशन के यूज़र की जो लास्ट नोन लोकेशन है उसके बारे में हम वैल्यू लेते हैं, और लोकेशन मैनेजर डॉट गेट लास्ट नोन लोकेशन, और यहाँ हम प्रोवाइडर दे देंगे लोकेशन मैनेजर डॉट जीपीएस प्रो। अब नेक्स्ट ये करते हैं कि जैसे ही मैप हमारे पास लोड होता है तो आप देखते हैं कि हमें एक मार्कर शो हो रहा होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र को मार्कर जो है इनिशियली वो शो ना हो। अब जैसे यूज़र ख़ुद से कोई नई लोकेशन ऐड करता है, किसी लोकेशन पर क्लिक करता है, फिर हमारे पास वो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि आपके पास लोकेशन सेव भी हो जाए और फिर आपको लोकेशन का मार्कर जो है वो शो हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो सेंटर मैप ऑन यूज़र लोकेशन मेथड है, इसमें ये जो लाइन है ये वो लाइन है जो कि शो करती है मार्कर को। तो इस लाइन को हम एक इफ़ कंडीशन में रखते हैं, और यहाँ हम जस्ट ये चेक करते हैं कि इफ़ टाइटल नॉट इक्वल टू योर लोकेशन। अब योर लोकेशन पर तो टाइटल उस वक्त होगा, जाहिर सी बात है, जब आप किसी लोकेशन के लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को सेंड करते हैं। इनिशियली जब आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या नई फेवरेट प्लेस ऐड करना चाहते हैं, एट दैट टाइम हमारे पास योर लोकेशन जो है टाइटल में नहीं होगा। तो अगर टाइटल योर लोकेशन आपके पास नहीं है तो ऐसी सूरत में आप क्या काम करेंगे, मैप पर जो मार्कर है उसे ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ हमारे पास उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे कि नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास लॉन्ग प्रेस का फ़ीचर किस तरह से अवेलेबल होगा। ये एक ऐसा काम है जो कि शायद इससे पहले हमने नहीं किया, आप इसे गूगल कर सकते हैं।
कि किस तरह से हम मैप पर लॉन्ग प्रेस एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से हम लॉन्ग प्रेस को डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग प्रेस से या लॉन्ग क्लिक से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह फिर लोकेशन को सेव किया जाएगा, लिस्ट में ऐड किया जाएगा और वो फेवरेट लोकेशन जो है वो बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये काम की। मैप पर लॉन्ग क्लिक लिसनर यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो मैप्स एक्टिविटी की क्लास है इसकी डेफिनेशन हम चेंज करेंगे ताकि हम लॉन्ग क्लिक लिसनर का मेथड इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस इंटरफेस के साथ एक और गूगल मैप डॉट ऑन मैप। ये लॉन्ग क्लिक लिसनर भी है और क्लिक लिसनर भी है। हमें लॉन्ग क्लिक लिसनर यहाँ चाहिए क्योंकि हम लॉन्ग क्लिक करने के बाद फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ फिर मेथड इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, इम्प्लीमेंट मेथड्स। इसका एक ही मेथड है ऑन मैप लॉन्ग क्लिक लिसनर। हम ओके करते हैं और ये मेथड हमारे पास यहाँ ऐड हो गया। एक चीज़ का आपने यहाँ ख़्याल रखना है, वो ख़्याल ये रखना है कि हमारे पास जो मेथड है ऑन मैप रेडी, जिस मेथड में हम सारे का सारा काम कर रहे हैं, तो यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करवाने के बाद, जैसे ही क्लास को हमने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उसका मेथड नोट कर लिया, एक चेंज हम यहाँ कर, हम मैप पर ऑन क्लिक लिसनर को सेट करेंगे और उसके लिए ऑन मैप रेडी में यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, मैप डॉट, और यहाँ अब हम सेट ये ऑन मैप लॉन्ग क्लिक लिसनर और करंट हम कॉन्टेक्स्ट के दिस दे देंगे यहाँ कि हम करंट एक्टिविटी पर इसे अनेबल करना चाहते हैं। इसके बाद बाकी जो अब हमने काम करना है वो ये करना है कि हम मार्कर जो है वो प्लेस करना चाहते हैं उस जगह के। जैसे यूज़र वहाँ क्लिक करेगा तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास काम क्या होगा कि यूज़र के लॉन्ग क्लिक करने से आपके पास उस जगह पर एक मार्कर आ जाएगा, पोजीशन मार्कर। तो यहाँ आते हैं और वापस आने के बाद ये हमारे पास वो मेथड है जो मेथड इम्प्लीमेंट हुआ है, और इस मेथड में हम कोड लिखते हैं जिस कोड के ज़रिए क्या किया जाएगा, उस जगह पर मार्कर को शो करवा दिया जाएगा। तो यहाँ मैप डॉट ऐड मार्कर और इसमें एज बिफोर न्यू मार्कर पोजीशन, न्यू मार्कर ऑप्शंस आ गए और ऑप्शंस के साथ अब हम इसकी जो न्यू पोजीशन है वो सेट करेंगे। और यहाँ लेट लॉन्ग का ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास लोकेशन का, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ अब मज़ीद क्या काम किया जाएगा, टाइटल जो है वो हम देंगे कि इस पर टाइटल जो है वो हमारे पास क्या आता है, और टाइटल में हम यहाँ जो लोकेशन जो है वो लिख देते हैं। ये हमारे पास इसका टाइटल हो गया कि जैसे यूज़र लॉन्ग क्लिक करेगा, यूज़र के लॉन्ग क्लिक करने से हमारे पास यहाँ जो है मैप वो उस जगह पर एक मार्कर शो करवा देगा, जो भी लोकेशन हमारे पास वो होगी जहाँ पर ये लॉन्ग प्रेस किया जाएगा या लॉन्ग क्लिक किया जाएगा, वहाँ हमारे पास मार्कर शो। काफ़ी कोड हमने लिखा है तो बेहतर है एक बार इसे एग्जीक्यूट किया जाए और चेक कर लिया जाए, ताकि अगर यहाँ ही कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं तो हम मज़ीद नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने से पहले उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास ऐप रन हो गई। अब हम यहाँ ऐड योर फेवरेट प्लेस पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट जब हम मैप एक्टिविटी पर आएंगे तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसके मुताबिक, अच्छा ये ज़ीरो शो हो रहा है, इसे भी ख़त्म करते हैं। यहाँ मार्कर शो नहीं होना चाहिए, जो मार्कर शो नहीं हो रहा है, और हम अगर किसी जगह लॉन्ग प्रेस करते हैं तो लॉन्ग प्रेस करने से मार्कर जो है वो हमारे पास शो होगा। मैं यहाँ लॉन्ग प्रेस करता हूँ और देखें जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस किया हमारे पास यहाँ मार्कर शो हो गया। फैंटास्टिक, यहाँ तक जो है काम सारे का सारा वो ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें अभी तक हम यूज़र को लोकेशन खुद से दे रहे हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रहे हैं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जिस जगह पर टैप करता है हमारे पास उससे मुतल्लिक डिटेल्स आ जाएँ, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड आ जाएँ, ताकि हम उसे सेव कर सकें। यूज़र की अगर हम फेवरेट प्लेस सेव करना चाहते हैं और वो प्लेस वो होगी जहाँ यूज़र लॉन्ग प्रेस करेगा या लॉन्ग क्लिक करेगा, तो हमारे पास फिर ऐसा मेथड होना चाहिए जिसके ज़रिए हम उस लोकेशन का एड्रेस ले सकें जिस लोकेशन पर यूज़र ने टैप किया। तो इसके लिए हम इसी मेथड में आते हैं। ये जो मेथड हमारे पास है
और इस मेथड में आने के बाद ये जो ऑन मैप लॉन्ग क्लिक है, क्योंकि क्लिक होने पर ही हमने एड्रेस गेट करना है, यहाँ हम कोड लिख, यहाँ हम जियो कोडर क्लास गेट करेंगे। ये क्लास हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप किसी एड्रेस के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को गेट कर सकें। जैसे नॉर्मली हम क्या काम करते हैं कि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ज़रिए एड्रेस को गेट करते हैं, लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास होगा क्या, एड्रेस होगा, और उस एड्रेस से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने पास गेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं जियो कोडर इक्वल टू न्यू जियो कोडर, और यहाँ इसमें हमने करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट देना होता है, और फिर हमने लोकेशन के बारे में, जैसे ये लोकल डॉट कैनेडा डॉट चाइनीज़ इंग्लिश मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हम यहाँ यूज़ करते हैं लोकल डॉट गेट डिफ़ॉल्ट, ताकि वो डिफ़ॉल्ट वहाँ के हिसाब से चीज़ें जो है वो उन्हें गेट कर लें। एक स्ट्रिंग हम बनाएंगे एड्रेस स्टोर करने के लिए, जिसमें हमारे पास एड्रेस जो है वो आकर स्टोर होगा जो हम गेट करना चाह रहे हैं। यहाँ से स्ट्रिंग एड्रेस, और एड्रेस स्टोर होने के बाद फिर नेक्स्ट जो है काम क्या किया जाएगा कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास उस एड्रेस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। अब यहाँ हम काम ये करते हैं कि हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसकी टाइप रखते हैं एड्रेस के। इस लिस्ट में हम क्या चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, एड्रेसेस स्टोर करना चाहते हैं, और इसका नाम भी मैं रखता हूँ लिस्ट एड्रेसेस। और यहाँ आने के बाद हम इसको एड्रेस कहाँ से लेना चाहते हैं, जियो कोडर डॉट गेट फ्रॉम लोकेशन। हम ये एड्रेसेस जो हैं जियो कोडर के थ्रू किसी लोकेशन से गेट करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ज़रिए हम क्या गेट करते हैं, एड्रेसेस गेट करेंगे, बजाय इसके कि हम एड्रेसेस के ज़रिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक जा रहे हो। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ज़रिए एड्रेसेस को गेट किया जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट लॉन्ग डॉट गेट। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और वो मैं आपको ये लिखने से पहले बताता चलूँ। देखें, ऑन मैप लॉन्ग क्लिक में हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं। तो यहाँ अब जो हम गेट फ्रॉम लोकेशन लिखते हैं, तो जो लोकेशन के लिए चीज़ें गेट की जाएंगी उसके लिए यही ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो डॉट लैटिट्यूड, इससे हम लैटिट्यूड गेट करेंगे, और इसी तरह लेट लॉन्ग डॉट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो है वो भी इसी से गेट किया जाएगा। और मैक्सिमम कितने एड्रेसेस हमें चाहिए, हमें एक ही चाहिए मैक्सिमम, हम एक को ही गेट करना चाहते हैं। उसमें हमारी करंट डिटेल्स होंगी, क्योंकि यूज़र एक वक्त में एक पर लॉन्ग क्लिक करेगा और हम वहाँ से डिटेल लेंगे। और सराउंड विद ट्राई कैच, इसे हमने ट्राई कैच से सराउंड करना होगा, क्योंकि हमारे पास गलत वैल्यूज़ होने से एक्सेप्शन आ सकती है। तो ताकि एक्सेप्शन आने के बाद ऐप क्रैश ना हो, इसलिए हम यहाँ इसे इस्तेमाल करेंगे लिस्ट एड्रेसेस में। फिर हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कि लिस्ट एड्रेस जो है वो नॉट इक्वल टू नल हो, कि उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास मौजूद होना चाहिए। और फिर इसके बाद साथ ही हम चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट एड्रेसेस का जो साइज़ है हमारे पास वो ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब मिनिमम उसमें एक चीज़ मौजूद हो और हमें अपने केस में चाहिए भी एक चीज़। यहाँ फिर हम लिखते हैं इफ़ लिस्ट एड्रेसेस डॉट गेट किस इंडेक्स पर ज़ीरो, क्योंकि ये हमारे पास अगर एक वैल्यू मौजूद है तो वो वैल्यू हमारे पास इसके ज़ीरो इंडेक्स पर होगी। और हम यहाँ लिखते हैं डॉट। अब ये देखें यहाँ कितनी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, थॉरोफेयर, सब थॉरोफेयर, स्ट्रीट्स के बारे में, नेम्स के बारे में, सिटीज़ के, रोड्स के, उसके बारे में हमें पता लगता है। और इसके अलावा आप इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें, गेट कंट्री नेम, गेट कंट्री कोड, और गेट लैटिट्यूड, गेट लोकेलिटी, गेट लॉन्गिट्यूड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, गेट फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं। हम यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर सी बात है एड्रेस के लिए हमें स्ट्रीट नेम, सिटी नेम, ये चीज़ें नॉर्मली चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं गेट थॉरोफेयर नॉट इक्वल टू नल। अगर आपके पास थॉरोफेयर है तो यकीनन फिर मज़ीद डिटेल्स जो हैं स्ट्रीट से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, जिन्हें हम सब थॉरोफेयर कहते हैं, वो एग्जिस्ट करती होंगी। अगर गेट थॉरोफेयर नॉट इक्वल टू नल है, फिर हम यहाँ चेक करते हैं कि इफ़ लिस्ट एड्रेसेस डॉट गेट
ज़ीरो डॉट सब थॉरोफेयर डॉट गेट सब थॉरोफेयर। अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है, अगर इसमें कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी एड्रेस नाम की स्ट्रिंग बनाई है अपनी, इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। एड्रेस प्लस इक्वल टू अपेंड कर देंगे हम इसके अंदर इस वैल्यू को। तो यहाँ हम फिर जो है इसे अपने पास ऐड कर देंगे कि लिस्ट एड्रेस डॉट गेट ज़ीरो डॉट गेट सब थॉरोफेयर, और इसे ताकि मज़ीद हमारे पास एड्रेस आ जाए एक यहाँ स्पेस दे देते हैं। और अगर ये हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता और इस इफ़ कंडीशन के ट्रू होने की वजह से थॉरोफेयर तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तो यहाँ आने के बाद हम लिख देंगे एड्रेस प्लस इक्वल टू लिस्ट एड्रेस डॉट गेट ज़ीरो डॉट गेट थॉरोफेयर, और इसी तरह से हम यहाँ प्लस और स्पेस दे देंगे इसमें। ये हमने अपने पास एड्रेसेस जो हैं वो चीज़ ऐड कर ली। और एक चीज़ अब और मज़ीद यहाँ चेंज करते हैं कि यहाँ जो हमने अब यहाँ टाइटल दिया हुआ था योर लोकेशन, इस योर लोकेशन को चेंज कर देते हैं, बल्कि अब हम यहाँ टाइटल जो है वो ये एड्रेस दे देते हैं, ताकि हमारे पास एड्रेस जो है वो एज अ टाइटल शो होना शुरू हो जाए यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि देखें, बाज़ जो लोकेशंस हमारे पास मैप में होती हैं उन पर जब आप क्लिक करते हैं तो अक्सर उनका थॉरोफेयर सब थॉरोफेयर मतलब स्ट्रीट नंबर एट्सेट्रा हमारे पास रोड स्ट्रीट वगैरह इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। सब लोकेशंस की अवेलेबल नहीं है, कुछ की अवेलेबल हैं, कुछ की अवेलेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी लोकेशन आ जाती है जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यानी कि थॉरोफेयर और सब थॉरोफेयर एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम फिर किसी पर्टिकुलर तरीके से ना उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब डेट एंड टाइम यूज़ कर लेते हैं कि आपने उस लोकेशन पर जो क्लिक किया होगा वो अकॉर्डिंगली उस डेट एंड टाइम के हिसाब से आपके पास वो आकर सेव हो जाएगी। अब इसके लिए अब हम क्या काम करते हैं कि जहाँ तक हमने ये ट्राई कैच ब्लॉक एंड होता है, यहाँ तो हमने लिखनी चीज़ें सारी की सारी एड्रेस में अगर ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ अगर अब हम चेक करते हैं कि स्टिल अगर हमारे पास एड्रेस जो है वो अब भी एम्प्टी है, इसका मतलब आपको थॉरोफेयर और सब थॉरोफेयर से रिलेटेड डिटेल्स नहीं मिल सकी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करंट डेट टाइम इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे लिए एक नई चीज़ है, आप गूगल कर सकते हैं, इसके एक से ज़्यादा मेथड हैं आपके हाउ टू गेट करंट डेट एंड टाइम फ्रॉम द मैप, फ्रॉम द गूगल मैप ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन एंड्रॉयड तो आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम यहाँ चेक करते हैं। अब इसके लिए भी आपको वर्जन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो चेक करना कुछ ज़रूरी होती हैं कि एंड्रॉयड डॉट OS डॉट बिल्ड डॉट वर्जन डॉट stk_int इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू हमने चेक करना होता है एंड्रॉयड डॉट OS डॉट बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स, और यहाँ हम इसके साथ लिखते हैं डॉट n, क्योंकि हम यहाँ सपोर्ट करना चाह रहे हैं 23 को, मार्शमैलो को 7 से जो हमारे पास प्रीवियस जो है मौजूद है, इसलिए हम यहाँ ये इफ़ कंडीशन लिखेंगे। और इस इफ़ कंडीशन के अंदर अब हम यहाँ यूज़ करेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास, और सिंपल डेट फॉर्मेट में कोई भी हम SDF सिंपल डेट फॉर्मेट, और यहाँ हम लिखते हैं न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। और यहाँ फॉर्मेट काफ़ी सारे सपोर्टेड हैं जो डबल कोट्स में आप दे सकते हैं कि जिन फॉर्मेट्स में आप इन्हें देखना चाहते हैं। मैं यहाँ जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम यहाँ देंगे ऑर्स कॉलन मिनट्स, और इसके बाद मैं यहाँ जो वैल्यू देता हूँ और मिनट्स के बाद वो हम ईयर मंथ और डे इस फॉर्मेट में मैं देखना चाहता हूँ। आप मज़ीद फॉर्मेट भी इसमें चेंज कर सकते हैं। और फिर हम जब ये सिंपल एड्रेस फॉर्मेट बना लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट बना लेंगे तो हम लिखेंगे एड्रेस SDF के सिंपल डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और हम इसे किस टाइप में फॉर्मेट कर देंगे,
डेट में फॉर्मेट कर देंगे ताकि ये हमारे पास जाकर स्टोर हो सके एड्रेस स्ट्रिंग में। अब अगर हमारे पास नहीं भी है मज़ीद इंफॉर्मेशंस तो हम डेट एंड टाइम के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं अगर एड्रेस हमारे पास स्टिल नल है। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही आपके पास ये जो लोकेशन है इस पर क्लिक होता है, ये फेवरेट लोकेशन बन जाती है। अब हमने इसे लिस्ट में स्टोर करना है। अब लिस्ट में इसे स्टोर करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम यहाँ वापस जाएंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और यहाँ जाने के बाद हम एक नई एरे लिस्ट जो है बनाते हैं और वो एरे लिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टोर करने के लिए, जैसे पहले हमने एक एरे लिस्ट बनाई हुई है प्लेसेस को स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब ये एक एरे लिस्ट ऐसी है जो कि ज़ाहिर सी बात है इस एक्टिविटी में भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम यहाँ लाकर लिस्ट व्यू के हिसाब से उन्हें स्टोर करेंगे और इसके साथ साथ ये मैप्स एक्टिविटी पर भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि असल में तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डाटा यहाँ से सेंड किया जाएगा और वो डाटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये एरे लिस्ट हमारे पास ऐसी होगी जो एरे लिस्ट हमें दोनों एक्टिविटीज़ पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरे लिस्ट को हम क्लास लेवल पर डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक बनाते हैं हम ताकि हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें मल्टीपल एक्टिविटीज़ में। अगर आप किसी चीज़ को एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। फिर क्योंकि स्टैटिक चीज़ों का लिंक होता है क्लास के साथ, तो फिर हम इन्हें किसी ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट क्लास के नेम के रेफरेंस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम बनाते हैं एरे लिस्ट और ये जो एरे लिस्ट होगी इस एरे लिस्ट की अब हमारे पास टाइप क्या होगी, लेट लॉन्ग होगी। और यहाँ अब हम क्या काम करते हैं, लेट लॉन्ग और इसका जो नाम है वो मैं रखता हूँ लोकेशंस। और यहाँ आने के बाद अब हम इसमें इसे जस्ट यहाँ न्यू एरे लिस्ट और एरे लिस्ट ऑफ लेट लॉन्ग